स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि नाम साधना रूपी नौका भव सिद्धि परम सिद्धि रूपी घाट तक व्याकुलता और भगवत कृपा रूपी दो पतवारों की सहायता से पार लग सकती है, पहुंच सकती है। ज्ञान भक्ति नाहिन वैरागा, राम नाम कही कहत अभागा। गर्भवास कीनो एक बारा, तज कुटुंब भजियो करतारा। कोल करी नहीं करत लवारा, ताते दुख पावत बहुवारा। रहित रोग जो रघुवर नामा, तीरथ कोट देत फल धामा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। स्वामी रामकृष्ण देव कहते हैं, जैसे सती का मन पति में, लोभी का धन में, विषय का विष में लगा रहता है, उसी प्रकार भक्तों को परमेश्वर में मन लगाना चाहिए। जिस दिन भगवान के प्रति ऐसी प्रीति लग जाएगी, उसी दिन उसके दर्शन हो जाएंगे। आपकी और मेरी जिज्ञासा कि राम 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 जप कैसे करें कि जीवन में चमत्कार हो, अनुभवों की प्राप्ति हो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, माता के 5 बच्चे हैं, वह किसी को खिलौना, किसी को बाजा तो किसी को भोजन देकर समझाए रखती है, परंतु जब उनमें से कोई बच्चा खिलौनों को फेंक माँ माँ कर रोता है, तब उसे माँ शीघ्र दौड़कर उठा लेती है, गोद में बिठाकर शांत करती है। हे जीव, तुम भी कामिनी कंचन को भूलकर लेकर भूले, ये सब फेंक कर ईश्वर की ओर क्या तुम व्याकुल हो जाओ, शीघ्र आकर प्रभु तुमको गोद में बिठा लेंगे। संतान न होने, धन संपत्ति न मिलने के कारण अनेक रोते व्याकुल होते हैं, किंतु ईश्वर लाभ न होने पर, भगवान के चरण कमलों में प्रीति न होने पर कितने मनुष्यों के आंखों में दुख गिरते हैं, आंसू आते हैं। पानी में डूबने पर जैसे प्राण विकल होते हैं, इसी प्रकार जिस दिन परमेश्वर के लिए प्राण विकल होंगे, उसी दिन उनके दर्शन हो जाएंगे। बच्चे पैसों के लिए कभी माँ से फरियाद करते हैं, कभी रोते हैं, कभी मचल जाते हैं। इसी प्रकार तुम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए बच्चों के समान सरलपन से व्याकुल हो जाओ, फिर उसके दर्शन मिलने में विलंब न होगा। पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, जो प्यासा है वह गंगा के पानी को मेला कहकर क्या अन्य किसी सरोवर के जल पीने की जाएगा। इसी प्रकार जिसे धर्म तृषा लगती है, वह धर्म ठीक नहीं, वह धर्म ठीक नहीं, ऐसा कहकर कहाँ कहाँ यहाँ फिरा भटकेगा नहीं। सच्ची तृष्णा के आगे विचार नहीं चलता। इसी प्रकार जब नाम जापक के हृदय में सच्ची प्यास जागृत होती है, तो वह प्रभु के नाम को जपकर उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरे साधन, दूसरी पतवार की ओर संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि भगवत कृपा जिस प्रकार हजारों वर्ष से अंधेरे घर में एक दिया सलाई की सींक घिसते ही उजाला हो जाता है, उसी प्रकार जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप भगवान की एक कृपा दृष्टि से दूर हो जाते हैं। चंदन की सुगंधि से जंगल के समस्त वृक्ष जिनसे सार है चंदन हो जाते हैं, किंतु जिनमें सार नहीं होता, जैसे बांस केला आदि चंदन नहीं होते, इसी प्रकार जिनका मन पवित्र होता है, वे भगवत कृपा पाकर उसी घड़ी साधु हो जाते हैं। किंतु विषयासक्त संसारी मनुष्य सहज ही नहीं सुधरते। मेले कुचेले रहना बालकों का स्वभाव सिद्ध गुण है, किंतु माता पिता उनको मेले रहने नहीं देते। इसी प्रकार जीव इस संसार में लिप्त होकर कितना ही मलिन क्यों ना हो जाए, परंतु परम पिता उन सबको शुद्ध करने की योजना कर देता है। इसीलिए नाम को बनाया, नाम नामी से मिलाने वाला, रटने से निर्मल बनाने वाला है। पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ये साधना को सिद्ध करने वाली, व्याकुलता और भगवत कृपा रूप सीढ़ी सिद्ध करने वाली, प्रभु तक पहुंचाने वाली, उस परम तत्व से मिलाने वाली है। हम आप भी नित्य निरंतर स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव के द्वारा समझाए इन बातों को धारण कर अपनी नाम साधना को परम सिद्धि तक पहुंचाए। जपिए जपिए नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।